20 अगस्त 2025 को इंडिया ने अग्नि 5 आईसीबीएम जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसका 11th ट्रायल किया, सक्सेसफुल ट्रायल। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर में ये ट्रायल हुआ और ये इसलिए रिमार्केबल है क्योंकि स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने पहली बार इस मिसाइल का यूज़र ट्रायल किया, यानी कि अब ये ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में डिप्लॉयमेंट के लिए फील्ड में रेडी है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अग्नि 5 का जो लास्ट टेस्ट हुआ था इससे पहले 2024 में, सन 2024 में, जस्ट बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस, उस टाइम ये MIRV कैपेबल जो उसका कैपेबिलिटी है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, उस कैपेबिलिटी को वैलिडेट किया गया मिशन दिव्यास्त्र के तहत, जिसमें कि 3 वॉरहेड को एक ही मिसाइल द्वारा अलग अलग पॉइंट्स पे टर्मिनल स्टेज में उसको गिराया गया। तो ये वैलिडेट हो गया कि इंडिया हैज़ गॉट दैट MIRV कैपेबिलिटी, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट फोर्स मल्टीप्लायर है। अब आते हैं इसके अंडर वाटर ट्रायल पे। अंडर वाटर जो आपका कैपेबिलिटी है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जिसे कहते हैं, जिससे आपका ट्रायल कंप्लीट होता है, जो आपका एक तो एयर वेक्टर है न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने के लिए, एक आपके पास सी वेक्टर है जो कि अंडर वाटर ट्रायल, अंडर वाटर कैपेबिलिटी है, और एक आपके पास ग्राउंड लॉन्च्ड जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका एक वेक्टर है, लैंड बेस्ड वेक्टर्स। तो अग्नि 5 क्या करता है कि क्योंकि एक ICBM है, ये एक 1.5 टन का वॉरहेड, यानी कि अगर MIRV कैपेबिलिटी इसके अंदर है तो 500 kg का एक अगर वॉरहेड है तो कुल मिला के 3 वॉरहेड्स ये एक साथ 1,500 kg का, यानी कि 1.5 टन का लेके जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन इसमें एक कमी है, इसका जो रेंज है वो 5,500 किलोमीटर के आसपास ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है। हालांकि कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल करके इसका रेंज को 7 या 8,000 किलोमीटर किया जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उसको वैलिडेट नहीं किया गया। दूसरी बात है कि अगर 75 डिग्री के लॉफ्टेड ट्रैजेक्टरी में इसको फायर किया जाए तो हो सकता है 8 से 9,000 किलोमीटर का रेंज अचीव कर लिया जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो 1.5 टन का वॉरहेड कैपेबिलिटी है ना अग्नि 5 में, ये कहीं ना कहीं एक कमी है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक लैप्स है, क्योंकि अगर हमको हेवी वॉरहेड ले जाने के लिए, हमारे पास कैरी करने के लिए ICBM मिसाइल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो मिनिमम क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस है उसको ये हैम्पर करता है, उसको ये अच्छे से मैच्योर होने नहीं देता है। चाइना हैज़ बिगर बॉम्ब्स विथ हाई रेल्स एंड दे हैव मेनी ICBMs which is much more bigger payload capabilities than अग्नि 5। अब देखिए क्या है, हमारे पास अगर हम अंडर वाटर वेक्टर की बात करें तो K4 मिसाइल है जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K4 वो अरिहंत क्लास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। INS अरिहंत के और भी वेरिएंट्स हैं, जैसे INS अरिधमन है, INS अरिघाट है। बहुत जल्दी हमारे पास तीसरा न्यूक्लियर सबमरीन भी डिप्लॉय हो जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इनफैक्ट। K4 का जो कैपेबिलिटी है 2 टन का पेलोड लेके जा सकता है, करीबन 3,500 किलोमीटर के रेंज के आसपास। इसका पेलोड कैपेसिटी तो अच्छा है, लेकिन रेंज कहीं ना कहीं फिर भी कम पड़ता है, क्योंकि देखिए 3,500 किलोमीटर का मतलब ये होता है कि अगर हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करना चाहें बीजिंग या शंघाई में, तो हमें इंडियन ओशन रीजन से ही, मतलब इन द सेंस बे ऑफ बंगाल के कहीं से हम ज़्यादा दूर से नहीं कर सकते उसको, बे ऑफ बंगाल से हम उसको उस स्ट्राइक्स को लॉन्च कर सकते हैं। K5 2 टन का वॉरहेड लेके जा सकता है, अभी इसका टेस्ट नहीं हुआ है, वैलिडेट नहीं हुआ ये टेक्नोलॉजी, 6,000 किलोमीटर के आसपास, विच इज़ ए गुड फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये अग्नि 5 का या उससे थोड़ा स्केल्ड अप वेरिएंट है, अंडर वाटर वेरिएंट उसका। जो हमारे पास K6 आने वाला है ना, वो एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होगा, क्योंकि अग्नि 6 और K6 इन दोनों की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हद तक मैच करती है। अग्नि 6 एक ट्रू ICBM होगा जो 10 से 12,000 किलोमीटर के रेंज तक 3 टन के वॉरहेड को लेके जा पाएगा। 3 टन का वॉरहेड का मतलब ये होता है कि अग्नि 5 का जो प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ हमारे पास है उसके डबल कैपेबिलिटीज़ अग्नि 6 में होगा, यानी कि डबल पेलोड कैरी करके ले जा सकता है। इसका मतलब है 500 kg के अगर बॉम्ब्स लेके जाता है तो कुल मिला के 6 न्यूक्लियर डिवाइसेस, न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ अग्नि 6 कैरी करके ले जा पाएगा, और वो भी ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल रेंजेस में। इसका जो अंडर वाटर वेरिएंट है K6, वो एक SLBM ICBM है,
सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज तक फ्लाई कर सकता है, यानी कि अग्नि 6 का अंडर वाटर वेरिएंट कह सकते हैं, अंडर वाटर वेरिएंट। इसमें कोई डाउट नहीं है। K6 को लॉन्च करने के लिए हमारे पास S5 सबमरीन जो अगला जनरेशन सबमरीन है, जो कि बिगर है, काफ़ी बड़ा है, अरिहंत से, INS अरिहंत क्लास के सबमरीन से, वो अभी बन रहा है, उस पर काम चल रहा है अभी, S5 क्लास सबमरीन्स। लेकिन फ़िलहाल जब तक S5 नहीं आता, अब वक्त आ गया है कि हमें अग्नि 6 बना के उसको टेस्ट कर देना चाहिए।